Hello student, this is Jaya from Jaya's Tech. So I am here again with a new chapter number 7 fraction. So actually this is an introduction video. हाँ, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा सकूँ सो डैट आपको ये जो बेसिक्स है एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे. सो लेट स्टार्ट विथ इट. ओके, सो फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन के डेफिनेशन की बात करें तो मैंने लिखा है अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ होल. अब ये होता क्या है कि पार्ट्स क्या होता है, होल क्या होता है ना. हम चीज़ों को एक एक करके समझते हैं. मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज मैंने एक केक ड्रॉ करा जो कि जिसका क्या शेप है भाई, ये सर्कल शेप में. ठीक है, अभी एक केक है जिसका ये कंप्लीटली एक केक है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक होल केक है ना. होल केक समझ रहे थे, जैसे कि बोलते होल पूरा पूरा मिला के होल कंप्लीट है ना. तो क्या ये होल एक केक है, अभी एक होल केक है. अब मैंने क्या करा, अब इस केक के टुकड़े भी तो करने होते हैं, डिवीजन भी तो करने होते हैं, क्योंकि अब एक केक तो हम कंप्लीट खुद खाएंगे नहीं. सपोज हमें किसी और को शेयर करना है ना. हम यहाँ पे कितने पर्सन है, 4 पर्सन. सपोज यहाँ कितने पर्सन है भाई, 4 पर्सन. अब 4 पर्सन में पार्ट होने सबको मिलने एक थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा. अब वो जो थोड़ा थोड़ा लिटिल होता है क्या है, वही चीज़ को हमें समझना है. देखो 4 पर्सन है, मैंने क्या कहा 4 पर्सन को देना है. मैंने यहाँ 4 डिवीजन कर लिया, 1 2 3 4. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि भाई मुझे ये भी तो समझना है कि जब पार्ट्स की बात की जाए ना तो एकदम इक्वल साइज में डिवीजन करता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ 4 पार्ट डिवीजन कर दिया, 1 2 3 4. अब ये 4 पर्सन में हम लोग एक एक स्लाइस एक एक पीस हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना. तो मुझे अब ये बताओ, ये जो होल केक है और ये जो होल मैंने जब टुकड़े कर दिया 1 2 3 4 पार्ट्स कर दिए, ये है तो बराबर ही ना. बस इसमें क्या मैंने इसके पार्ट्स नहीं करे, इसमें मैंने पार्ट्स करे हैं. पर देखा जाए तो ये और ये तो बराबर है साइज में, है ना. इसमें मैंने डिवीजन करके दिखा रखा है, इसमें नहीं करा, है ना. तो ये जो मैंने जब इसका डिवीजन नहीं करा ना तो ये क्या है, होल केक है. ठीक है, और जब मैंने इसको डिवीजन कर लिया तो ये पार्ट्स बन गए ना. पार्ट्स बन गए ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट बने हैं ना. अब मुझे क्या करना है, 4 पर्सन में डिवाइड करना है. मैं 4 जो पर्सन को डिवाइड करूंगी तो मैं कितना कितना दूंगी, 1 पार्ट दूंगी, राइट. तब ये जो इसी चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे शो करते हैं, देखो बहुत अच्छी तरह समझ आएगा. चीज़ का गौर करेंगे. देखो मैंने यहाँ एक एबव लाइन ड्रॉ कर लिया. ठीक है, मैंने इसके नीचे लिख दिया 4. ये जो 4 है ये कह रहा है कि ये जो कंप्लीट केक है इसके 4 टुकड़े है ना. ये एक होल है, ये भी तो इक्वल टू होल के बराबर ही है, तो ये पूरा बराबर ही ना. मैं टुकड़े के हिसाब से नीचे बिठा रही हूँ कि 4 भाई पार्ट है, उसमें से 1 पर्सन को मैंने 1 पार्ट दे दिया. ठीक है, फिर एक और पर्सन को मैंने 1/4 पार्ट दिया, फिर एक और पर्सन को 1/4 दिया, एक और पर्सन को 1/4. देखो 1 पार्ट की मैंने सबको दिया. कितने में से दिया मैंने, 4 पार्ट में से दिया है ना. 4 पार्ट में से मैंने 1 पार्ट दिए है, सबको 1 पार्ट दिया. एक और एग्जांपल लेते हैं फिर और आपको चीज़ समझ आएंगी. रुकिए, मैंने इसी केक का क्या करा भाई, मैंने इसी केक का 4 नहीं, मैंने इस केक का 8 डिवीजन कर लिए. कितने डिवीजन कर लिए, 8. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 डिवीजन कर लिए. अब मैंने क्या करा, अब है मेरे कितने टोटल टुकड़े हो गए, अब 8. ये है तो इसके बराबर ना, क्योंकि ये होल में इसका बिना कटिंग करके है, ये पार्ट्स के बाद 8 है. तो 8 में से पार्ट मैंने सपोज मैंने ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये सब है ना. तो मैंने 2 पार्ट भाई 8 में से 2 पार्ट मैंने एक को दे दिया, ए इज़ अ पर्सन. ठीक है, मैंने बी को दे दिया भाई 3/8, सी को दे दिया 2/8. कितने बचे, 2 3 5 5 2 7 और 1/8. मैंने क्या करा, दिए तो इन्हीं 8 पीसेस में से दिया ना. तो मैंने 8 में से 2 पार्ट किसको दे दिए, ए को. 8 पार्ट में से 3 पार्ट किसको दे दिए, बी को. 8 पार्ट में से 2 पार्ट किसको दे दिए, सी को. और 8 पार्ट में से 1 पार्ट सपोज डी को दे दिया. मतलब फ्रैक्शन में ये होता है कि हमें ना होल पार्ट करना, होल पार्ट में से जो पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स वाले पार्ट को वृद्धि हो गया, हम इसके ये लिख सकते हैं पार्ट्स अपॉन होल. ठीक है, होल है
ये पार्ट है, ये कंप्लीट होल में से पार्ट। क्लियर, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठना चाहिए। तो अब इसी के लिए आगे और थोड़ा सा कर लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। इसी में हम छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या करा भाई, मैंने एक केक, यही वाले केक के मैंने इस बार कितने टुकड़े कर दिए, कितने पार्ट्स कर दिए मैंने इस बार मैंने कर दिए लगभग 8 पार्ट्स। ठीक है, मैंने 8 पार्ट कर दिए। अब मेरी बात ढंग से समझिए कि ये जो होल केक है, जब मैंने इसके टुकड़े नहीं करे तो ये कंप्लीटली होल है, तो इसका मेरे को पार्ट्स का, क्योंकि मैंने किसको शेयर नहीं करा है पार्ट्स को ना। अब मैं जब शेयर करूँगी तो मैं क्या करूँगी, मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके बराबर ये कितने टुकड़े के बराबर, ये जो होल है कितने टुकड़ों के बराबर है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पार्ट्स के बराबर ये होल केक है। हम ये कह सकते हैं। हम पार्ट्स के बारे में इसलिए डिस्कस करें क्योंकि हमें इसे फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनको सबके पार्ट्स तैयार करती हूँ। पहले मैं ABCD, सपोज मैंने ABCD मैंने 4% ले, कितने परसेंट ले लिए मैंने 4%। इन 4% के बीच में मैंने क्या करा, इनका डिवीज़न करा इन केक का। तो मैंने A को कितना दिया भाई, 8 पार्ट में से 8 पार्ट में से मैंने भाई इसको दे दिए 3 पार्ट, जैसे 1 2 3 ये पार्ट मैंने किसको दे दिए, A को। अब वही बात है तो टोटल 8 पार्ट। अब इस 8 पार्ट में से मैंने 2 पार्ट किसको दे दिए भाई, मैंने दे दिए B को। क्लियर, और कितने पार्ट रह गए हमारे पास, 1 2 3 पार्ट और रह गए। मैंने फिर क्या करा, 8 पार्ट में से 1 पार्ट किसको दे दिए भाई, C को दे दिए। अब 2 पार्ट और रह गए। 8 पार्ट में से 2 पार्ट मैंने किसको दे दिए, D को। अब देखो आप ऊपर वाले पार्ट को सब काउंट करो, 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 2 8, है ना। मैंने 8 पार्ट को, पहले एक केक को मैंने 8 पार्ट में टुकड़े करे, फिर मैंने उन 8 पार्ट में से ABC को शेयर कर दिए। बात समझ रहे हैं आप, है ना। तो यही जो हम पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, होल के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, सो अब डेफिनेशन में आ जाओ। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ अ होल। क्लियर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या, फ्रैक्शन है होल, मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ हो गया पार्ट। किसी भी होल का पार्ट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, किसी भी होल का पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो यही क्या माना जाता है भाई, ये माना जाता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, सो डोंट वी गेट पैनिक। मैं इसके और भी एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। सो एक और एग्जांपल ले लेते बढ़िया सा हम। भाई वही केक की बात कर ले, इस बार हम ले लेते हैं भाई पिज़्ज़ा का स्लाइस। ठीक है, ये है भाई हमारा पिज़्ज़ा स्लाइस जो हमें बहुत पसंद है खाना, है ना, पिज़्ज़ा। अब ये अभी फिलहाल होल है। ठीक है बच्चों, ये अभी होल है, इसके मैंने अभी कोई टुकड़े नहीं करे। अब मैं इसके भाई टुकड़े करना शुरू करती हूँ। भाई सब में डिवीजन भी तो है ना भाई, केक तो वो पिज़्ज़ा तो भाई सबको पसंद है, तो हम इसके अब टुकड़े करते हैं। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब हम पार्ट्स करते हैं, डिवाइड करते हैं, पार्ट्स के टुकड़े करते हैं, हमेशा बराबर में करते हैं। ठीक है भाई, मैंने इसके कर लिए भाई कितने टुकड़े करे आप बताइए। हम इसे इसके करते हैं 6 में करते, ज़्यादा नहीं कंप्लीट हो पा रहा सही से, दोबारा से बनाती हूँ। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। हाँ, मैंने इसके भाई कितने टुकड़े कर लिए भाई, 6 टुकड़े। अब मेरी बात को समझो, जब इसके मैंने टुकड़े नहीं करे और जब इसके टुकड़े कर रही हूँ, तो कितने टुकड़े में इसके कितने पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके मेरे पास 6 पार्ट्स आ गए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पिज़्ज़ा का जो होल पार्ट है ये कितने के बराबर है, 6 पार्ट के बराबर है। अब मुझे भाई पहले तो हम इसके ये फंक्शन लिख लेते हैं, ये लिख लिया करो आप, रिप्रेजेंट कर लिया करो। इससे क्या होता है, आपको इजी पड़ता है क्वेश्चन करने। कोई भी न्यू चैप्टर आपके लिए, कोई इंट्रोडक्शन चैप्टर्स होते हैं, कोई भी चैप्टर आपके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत देगा, तो मैं तो इनको सारे बेसिक को ना लिख के करी ताकि दिमाग में बैठ जाए और कंसेप्ट इतनी बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ लिख दिया होल और ये लिख दिया पार्ट्स। भाई ये फ्रैक्शन का एक फंक्शन है। ठीक है, समझ आए बात आपको। अब देखो मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर मैंने ABC
3% में मैं डिवाइड करूँगी। भाई ए कह रहा है मुझे ना 6 पार्ट में से ना 6 पार्ट में से भाई मुझे तो 2 पार्ट खाने कुछ भी हो, ठीक है। अब बी बोल रहा है मैं तो भाई 3 पार्ट खाऊंगा 6 में से, समझ रहे बात को। तो सी थोड़ा सा कम पसंद करता, ठीक ठाक है, तो क्या होगा 6 में से 1 पार्ट, मतलब थे तो टोटल 6 पार्ट ना, थे तो 6 पार्ट टोटल, तो 6 पार्ट में से ए ने भाई 2 पार्ट खा लिए, बी ने 3 पार्ट्स ले लिए, सी ने 1 पार्ट ले लिए, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ आएंगी कि होल में से कितने पार्ट कितने को डिवाइड हुआ है। सो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तब हम करते हैं नेक्स्ट इसके बेसिक कंसेप्ट्स। तो आपको चीज़ें समझ आ गई कि किस तरह हमने होल में से पार्ट्स को डिवाइड करा है। तो ऐसे हम आगे और भी करेंगे क्वेश्चंस, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब ये चीज़ यूज होगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा स्टूडेंट, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है भाई, नंबर लाइन पे फ्रैक्शन कैसे प्लॉटिंग करें, फ्रैक्शन वाले टाइप के क्वेश्चंस को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉटिंग करें। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, 1/8, 3/8, 6/8, 7/8। अब मैं इसमें जो मैं खुद के सिंपल मेथड यूज़ करती हूँ मैं वो आपको बताऊंगी। अदरवाइज के बहुत सारे मेथड्स है, बट जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे जो लगता है कि बहुत इजी है, आप भी इजीली कर लेंगे। 1-2 स्टेप्स है, ज़्यादा स्टेप्स है ही नहीं। सो हम करेंगे क्या, देखो बच्चों, इसका जो पहला नंबर है ना और इसका लास्ट वाला फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शंस और लास्ट वाला फ्रैक्शंस, मैं दोनों के डिवाइड करूँगी, दोनों का डिवाइड निकालूंगी। देखो क्या करना, डिवीजन करना है। मैं भाई 1/8 लिया ना, तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ पहले। 1 0 ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ करूँगी उसी तरह मैं इस वाले इसके साथ भी वही काम करूँगी। 7/8 है तो ये भाई मेरे 1/8 का आंसर आया 0.1 और मेरे 7/8 का आंसर आया 0.8, ठीक है। अब मैं इसमें अगर नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि आपको और चीज़ें सही से समझ आए। देखो मिड में मुझे क्या करना है, 0 लिखना है, और राइट में भाई क्या होता है भाई, सब पॉजिटिव नंबर है ना, 1 2 3, यहाँ पर नेगेटिव में। देखो ये 0.1 से मुझे इतना तो समझ आ गया है कि पहले एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, जैसे मैंने 2/2.3 लिखा है, मतलब क्या ये 2 तो है ही और 3 है ना, समझ रहे बात को। तो देखो मैंने क्या करा, 0.1, इतना मुझे समझ आया कि ये 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो ये 0 के राइट में है ना। तो पहले मुझे बताओ कि ये किससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा, 1 से कम है ना। तो पहले मैं इसका ये कितने, इसके मैं डिवीज़न कर लूँगी, कितने टुकड़े हैं इसके, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 तो 8 में आ गया, यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। अब इसको लोकेट करती हूँ, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। मैंने पार्ट्स वो वाला लिखा जो इसके नीचे वाले डाउन में लिखा हो, इस वाले नंबर के हिसाब से मैं उतने पार्ट्स बना दिए, ठीक है, क्योंकि 8 है यहाँ पे। अगर यहाँ 4 होता, 5 होता तो मैं 4 पार्ट्स करती, यहाँ 8 है तो मैंने 8 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो इसी तरह हमें प्लॉटिंग के लिए फ्रैक्शन का प्लॉटिंग इस तरह की जाती है। तो मैं एक और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अगर मैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करूं तो मुझे पता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वही प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड इज मिक्स्ड
फ्रैक्शन। हम सब इनके एक एक करके डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल करेंगे। हाँ, तो हमारा पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या, मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। देखो बच्चे, मुझे पता है फ्रैक्शन सुनते मैंने आपको समझाया था कि पार्ट्स अपॉन होल, यही तो होता है फ्रैक्शन। अब हम उसी में, इसी चीज में इसका एक दूसरा नाम क्या है कि देखो, पार्ट्स वाला जो वर्ड होता है जो ऊपर वाला, उसमें उसे हम मानते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं उसे, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला अबव लाइन के नीचे जो है, दिस इज डिनोमिनेटर। इसको लर्न करने का सही तरीका ये है कि डिनोमिनेटर मतलब होता है, डिनोमिनेटर के लिए मैंने डाउन बोल सकता है। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे। तो नीचे वाला पार्ट में जो डिनोमिनेटर है उसको हम डाउन समझ के लर्न कर सकते हैं कि नीचे वाला है डाउन, तो ये डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन जिस पे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 8/9, 7/12, 2/5। देखिए, आप ऑब्जर्व करिए कि मैंने लाइन में बताया कि भाई जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना हमारा 9 है और न्यूमरेटर क्या है 8 है। तो ये बात तो पक्की है कि ये क्या है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अब इसमें देखो, इसके न्यूमरेटर में क्या है 7 और ये क्या है 12। 7 से ग्रेटर है ना डिनोमिनेटर, 12 है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इसी के एक और है 2/5। तो 2 क्या है हमारा, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है 5, और 5 क्या है 2 से बड़ा है, मतलब 2 क्या हो गया, यानी कि छोटा है ना। तो ये केस यहाँ पर वैलिड है कि न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सा केस है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसी का हम नेक्स्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि ठीक इसी का रिवर्स है। चलो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप्स है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या कहते हैं, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। अभी हमने इससे प्रीवियस फ्रैक्शन टाइप में पढ़ा था कि जिसमें क्या होता था, न्यूमरेटर लेस होता था, इसमें क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7/3, 9/8, 13/5। देखिए 7 क्या है भाई, 3 से ग्रेटर है, और 7 न्यूमरेटर है ना। इसका पोजीशन है क्या, न्यूमरेटर है, इसका पोजीशन है क्या, ये डिनोमिनेटर है ना। तो ये न्यूमरेटर इसमें डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। लुक दिस 13/5, इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। सो ये कौन सा टाइप है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। अब इसी का हमारा थर्ड टाइप है, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमारा थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको फॉर्मेशन दिखाता हूँ, ये होता कैसा है। देखो मैंने लिखा 4, 3/5, 7, 2/9। मतलब ये है क्या कि ये जो 4 है ये पूरा होल नंबर, होल है, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में। मुझे जैसे एग्जांपल है कि मुझे भाई 4 केक तो खाने ही हैं, और ये फ्रैक्शन है 5 पार्ट का 3 पार्ट भी खाना है मुझे। उसी तरह 7, 2/9 क्या है, मुझे 7 कंप्लीट पिज़्ज़ा खाना है। सपोज पिज़्ज़ा एग्जांपल, पिज़्ज़ा खाना, ठीक है। उसके बाद मुझे और क्या खाना है, मुझे 7 तो खाना ही है, एंड 9 पार्ट का 2 पार्ट खाना है ना, 2 आउट ऑफ 9 पार्ट, है ना। समझ रहे हो बात को, 9 पार्ट का 2 पार्ट मुझे खाना, और 7 तो पूरा कंप्लीट खाना है। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है कि आपको एक होल नंबर लिखा होगा और साथ में एक फ्रैक्शन ऐड होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमें वो देखना है, क्वेश्चंस के इसके वैरायटी कैसे होते हैं।
इसमें ना क्वेश्चंस आप कहेंगे कन्वर्ट करने का, कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस या फिर इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे। मैंने लिखा 2 9/4। ओके, मुझे क्या करना है भाई, इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन हम करके देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। हमें इस ऐसे इन दोनों में से एक फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। देखो मुझे क्या करना है, मुझे 4 जो दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, इससे इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उसे प्लस कर देना है न्यूमैरेटर। सब क्या बोल रही है, बहुत अजीब सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना आपको, करके देखते। देखो मैंने क्या कहा, मैं 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब 4 × 2 मल्टीप्लाई करा मैंने। अब जो भी आंसर आएगा ना उसे ना प्लस कर देना है न्यूमैरेटर से। न्यूमैरेटर क्या है भाई, 9 है ना। अब आप बोलो कि न्यूमैरेटर, अभी तो हमने डिस्कस करा था कि कोई फ्रैक्शन हो उसका नीचे वाला पार्ट डी होता है, ऊपर वाला पार्ट एन होता है, न्यूमैरेटर होता है ना। तो देखो मैंने क्या करा, 4 2 8, 8 + 9 कितना होता है भाई 17। अब ये यही नंबर है क्या, नहीं, हमें तो फ्रैक्शन फॉर्म में रखना है ना। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो नंबर वही यहाँ हमें पुट कर देना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट कैसा आया, ये वाला पार्ट मैंने इसमें पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, फिर जो भी आंसर आया मैंने न्यूमैरेटर से ऐड कर दिया। क्लियर। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा 8 2/7। मुझे क्या करना है, इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो मैं वही काम करूंगी, मैं 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो भी आएगा उससे क्या करना है प्लस। तो करते हैं 7 × 8 प्लस न्यूमैरेटर क्या है हमारा 2। तो स्टार्ट करते हैं। 7 8 से कितना होता है भाई, 7 8 से होता है हमारा 56 प्लस 2 कितना हुआ 58। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, 58/। मैंने आपको क्या बोला है कि डिनोमिनेटर में जो है वही हमें एज इट इज यहाँ पुट कर देना है। तो एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कन्वर्ट करो प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसमें बोलेंगे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमने क्या करा था कि मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था और हमें उसे इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब आपको मिक्स्ड फॉर्म में ले आना है कि एक सिंपल क्वेश्चन दे रखा है जो कि किस फॉर्म में है भाई, वो है भाई हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। किस फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है कि जहां पे न्यूमैरेटर ग्रेटर देन होगा किससे, डिनोमिनेटर में। चलो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमें मिक्स फॉर्म में लाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो 3 है ना, 3 से हम 4 को डिवाइड कर लेंगे। तो 3 1 = 3 यानी यहाँ 1 लेफ्ट है। तो देखो इसका रूल क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन हमारा 1 है, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, राइट। रिमाइंडर क्या है हमारा 1, जहां जहां है वहां वैल्यू पुट करते जाएंगे। डिविजर क्या है हमारा 3। अब देखो आप सही हो कि नहीं आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो ये किसके बराबर होना चाहिए, डिविडेंड के बराबर, और ये हमारे क्या है डिविडेंड। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये होता है भाई हमारा डिविजर, ये होता है भाई हमारा डिविडेंड, यहां होता है भाई रिमाइंडर, यहां होता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यह शॉर्टकट लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या करा, मुझे वेरीफाई करना है। तो 3 1 = 3, 3 + 1 4, तो 4 मेरा आ गया, 4 आया है ना मेरा, तो 4/3। तो देखो ये इससे मैच कर गया, ये है ना। तो ये हमारा वेरीफाई का मतलब हमारा आंसर सही है। तो ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं हम। मैंने लिखा 9/4, तो मैं 4 को
डिवाइड के लिए हेल्प कर रही हूँ। अब 9 को डिवाइड करो 4 से, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1। अब मैं वही फॉर्मूला पुट कर क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। तो क्वोशिएंट कितना है भाई हमारा 2, रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर मतलब क्या बचा हुआ, रिमेन होता है ना रहना बचा हुआ, वही रिमाइंडर, ठीक है। और डिवीजर क्या है हमारा 4। अब मुझे वेरीफाई करना है कि मैं सही हूँ कि नहीं। मैं क्या करूँगी, वही मिक्स फ्रैक्शन का तरीका क्या होता है, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, तो 9/4। देखो ये इससे मैच कर गया ना, ये 9/4 है। हम तो इससे इस तरीके से ले आके 9/4 ले आए, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया, दिस वन इज ट्रू। तो एग्जाम में ऐसा आएगा, या फिर बोलेंगे आपको कन्वर्ट करो प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फिर आपको देखिए मिक्स फ्रैक्शन दे रखा होगा, आपको उसे इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब मैं अगर सिंपली बात बोलूं तो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है भाई, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। मतलब मैंने कहा 7/9, 4/9, 5/9, 3/9, 2/9। ये जो एक कंप्लीट एक ऑर्डर है उसमें दिख रहा है आपको कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यही होता है लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक में क्या होगा, 5/8, 7/2, 3/5, 8/7, 8/3, है ना। मतलब अनलाइक में क्या है, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। लाइक में डिनोमिनेटर सेम होंगे और अनलाइक में डिनोमिनेटर में सेम नहीं होगा। चाहे न्यूमरेटर में सेम हो वो फर्क नहीं पड़ता, पर डिनोमिनेटर तो बिल्कुल ही सेम नहीं होगा। मेनली हमें डिनोमिनेटर को ही कंसर्न करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब हमारा है लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस का सॉरी। अब हमारा है लाइक फ्रैक्शन हो तो हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपेयरिंग कैसे करेंगे। तो सपोज एक एग्जांपल मैंने लिया है 7/3 + 5/3। देखिए पहले तो हमें इतना बात समझ आएगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है। क्यों भाई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। जब सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, सेम है तो 3 एज इट इज लिख दो और आपस में इन दोनों को ऐड कर दो। 7 + 5 कितना होता है भाई, 12। क्लियर। एक और एग्जांपल 9/8 + 18/8, ठीक है। इसमें भी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, सेम 8 को एज इट इज लिख देंगे और 18 + 9 को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 27। ये कौन सा केस है, एडिशन केस है, जब वो लाइक फ्रैक्शन हो। अब इसी के अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, भाई मेरे पास है 8/7 - 3/7। मुझे इतना देख के समझ आ गया है कि भाई मुझे डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करना, और डिनोमिनेटर का जो दोनों डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है, 7 7। अब मुझे जब पता है कि लाइक है तो मुझे इजी हो जाएगा करने में ना क्वेश्चंस को। तो 7 7 सेम है तो सेम लिख देंगे, ठीक है। अब 8 में से 3 गए, यहाँ लिख दो अब 8 - 3। डिटेल में करना जितना हो सके ना, 8 - 3 तो क्या हो गया, ये 5/7। फॉर वन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करते हैं 9/13 - 2/13। ये कौन सा केस है, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम में एज इट इज लिख दूंगी। अब हम डिटेल में जाएंगे 9 - 2, तो 9 में से 2 गया 7/13। दिस इज द
फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसी का हम कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चंस तब दिक्कत नहीं देता जब लाइक फ्रैक्शन के केस हो, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो। दिक्कत हमें कहाँ देगा, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। उसकी भी हम अलग तरीका, अलग इजी पैटर्न है, वो हम करेंगे। तो पहले हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग आपने करा होगा, मैंने वही 7 और 9 दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 9, ये सब करे है ना। अब अगर फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे। मैंने लिखा है 9/8, 10/8। आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, तो इट इज अ केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सो हमें न्यूमरेटर में देखना है कि इसका 9 है, ये 10 है, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। 4/15, 2/15, इसके भी डिनोमिनेटर क्या है, 15, 15, मतलब सेम है। दिस इज अ केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा ग्रेटर है भाई, 4 इसमें न्यूमरेटर है, इसमें 2 इज अ न्यूमरेटर, तो क्या करेंगे, दिस वन इज ग्रेटर। तो इसी तरह लाइक फ्रैक्शंस तो बहुत ईजी है। अब हम इसी का करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अब हम करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, कौन से केस में, अनलाइक फ्रैक्शन में। मतलब क्या होगा इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सेम नहीं होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम नहीं होगा। क्लियर। तो उसी का मैंने एग्जांपल एक छोटा सा 7/4 प्लस 3/2। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 4 और 2। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, कुछ नहीं, पहले ही जब आप देखेंगे ना कि डिनोमिनेटर एकदम इंडिफरेंट है, मतलब अलग है, तो आपको करना है कि पहले आपको काम करना है कि एलसीएम वाला काम कर लेना है। 4 और 2, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ये 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये 1 जा, 2 2 जा क्या हुआ भाई हमारा 4, मतलब मेरे कितने एलसीएम निकला है, 4 निकला। अब इस चीज को यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ है चीजें समझने के ढंग से, आप देखिए 4 लिखा है मैंने। ठीक है, अब मैं हर एक फ्रैक्शन में इंडिविजुअली जाऊंगी, तो हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जाता है। 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 जा, तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगी। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्या है 7, तो मैंने 7 लिख दिया। अब ये वाला प्लस को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से सेकंड फ्रैक्शन में जाऊंगी, तो ये 2 है, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर को मैं एज इट इज सेम यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, अब देखो हमें आता है 1 7 जा 7 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 4। ठीक है, तो 7 + 6 कितना होता है भाई, 7 + 6 कितना होता है बताइए, 13/4। ठीक है, इसमें यहाँ लिख देते हो ताकि आपको दिख सके। 13/4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। नाइन अपॉन 6 प्लस 4/3, इसका जो डिनोमिनेटर है क्या सेम है, नहीं है ना। तो पहला हमारा काम क्या है, हमें वही एलसीएम निकालना 6,3। ठीक है, तो 3 2 जा 3 1 जा 2 1 जा, ये तो हमारे क्या निकला है 3 × 2 दैट इज 3 2 जा 6। अब इस चीज़ को यहाँ कैसे फॉर्म करेंगे, देखो 6 को मैं जो हमारा एलसीएम है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 जा 1 मल्टीप्लाई ये वाला न्यूमरेटर को मैं यहाँ लिख दूंगी प्लस 3। अब सेकंड फ्रैक्शन में आ गई मैं, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा, तो 3 2 जा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई ये वाला 4 को मैंने यहाँ ले आई। ठीक है, 1 9 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 6, तो 9 + 8 कितना होता है 17, है ना, 17/6। इज इट क्लियर। तो इसी तरह हम इस केस को डील करेंगे जब हमें पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे ही सेम नहीं है तो मेरा पहला काम होगा एलसीएम निकालना। ठीक है, तो हम इसी करते हैं सब्ट्रैक्शन। मैंने लिखा 14/2 माइनस 4 मैंने लिखा 7/4,
तो क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, है ना, नहीं है ना। तो मेरा पहला काम क्या है भाई, जैसे मैं देखूँ सेम नहीं तो मैं पहले मेरा एक दिमाग में बैठ जाए मुझे एलसीएम करना है। तो 2 के टेबल में ये कॉमन 2, हाँ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो मेरा एलसीएम क्या निकला 2 × 2 दैट इज़ 4। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ कैसे करेंगे, मैं 4 जो भी हमारा एलसीएम है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 ज़ा, तो 2 × ये 14 जो न्यूमरेटर हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 ज़ा × 7, ठीक है। 2 14 ज़ा कितना होता है 28, माइनस 1 7 ज़ा 7/4। तो 28 में से 7 के कितने बचे भाई, 21/4 आंसर फाइनल, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। तो इसी का हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, 15/5 माइनस 2/3, ठीक है। तो मुझे पहला काम चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, नहीं है ना, तो मुझे क्या करना है 5 और 3 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो 3 ये हो गया आपका, तो क्या निकला मेरा एलसीएम 5 × 3 दैट इज 15, ठीक है। अब इस चीज़ को इधर कैसे फॉर्म करना है, देखो मैंने आपको कहा जो भी एलसीएम है वो हमें डिनोमिनेटर में लिख लेना 15। अब 5 की टेबल 15 कब आता है बताओ, 3 ज़ा 3 × 15 माइनस जो भी यहाँ साइन है वही साइन हम यहाँ पुट करना है, अगर प्लस होगा तो प्लस पुट कर देना, ठीक है। तो 3 के टेबल 15 कब आता है, 5 ज़ा 5 × 2। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 3 15 ज़ा क्या होता है भाई 45, माइनस 5 2 ज़ा 10/15। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45 में से 10 के कितने बचे 35/15। देखो इसको हम लोएस्ट फॉर्म में और ले आएंगे, कटिंग करने की कोशिश करेंगे। क्या 5 की टेबल में दोनों आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा, तो मेरा आंसर है 7/3 फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा वो केस अनलाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हमारा अब इसके बाद है हमारा कंपेयरिंग, जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो, ठीक है। तो अब हमारा है कंपेयरिंग अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4/3 2/6। अब देखो इसका भी फ्रैक्शन में 3 है, इसमें भी 6 है, दोनों इनडिफरेंट है ना। तो इस केस में हम कैसे पता लगाए कौन सा ग्रेटर है, तो क्या करना हमें इसमें भी इसका और इसका एलसीएम निकालना, ठीक है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है भाई, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो हमारा आएगा 6, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, ये इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि 6 बन जाए, तो ये तो ऑलरेडी 6 है ही, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि 6 बन जाए, हम इसमें करेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 2। तो अब क्या बन गया ये भाई हमारा 8/6 और ये हो गया 2/6। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब हमें इजी है निकालना कि कौन सा ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। इसी का एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज मैंने लिखा है 5/10 2/5। अब इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर 10 है, इसमें 5 है, तो हम क्या करेंगे, जब दिख रहा है कि हमें अलग है तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के दोनों को हमारे एलसीएम निकालना है। तो क्या ये 5 2 ज़ा, ये 5 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, यहाँ 1, तो क्या आ गया 5 × 2 दैट इज 10, है ना, ये 10 है। देखो अब मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करने के 10 बन जाए, तो ये तो ऑलरेडी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये इसके बराबर बन जाए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज़ हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5/10 और ये क्या 2 2 ज़ा 4/10। तो देखो अब दोनों का सेम हो गया ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं हमें कि कौन सा ग्रेटर है ये बताने में। तो 5/10 4/10, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। तो इसी तरह हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो ये थे हमारे सारे कंसेप्ट्स जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी, और मैंने कोशिश करा कि मैं आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करा सकूं। सो हमारे नेक्स्ट क्लास में यही चैप्टर के हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट होंगे, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं। और अगर इसी तरह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।